क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? अव्यक्त क्रांति के वहन से विश्व को बचाएगा। उठ कदम बढ़ा, तेरी सांस में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। जंजीरों में कब बंधी ये तपती चिंगारियां। तेरे हर कदम पे साथ स्वयं भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। करवटें नहीं तुझे बदलना अब जमाना है। तेरे दम से ही ये ज़मीं आसमान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। ओम शांति। पश्चिम जगत में 1605 और 1615 के बीच एक उपन्यास, एक किताब, एक कहानी, एक नॉवेल लिखी गई थी स्पेनिश भाषा में। मिगुएल डी सर्वेंटिस। और ये किताब फाउंडिंग लिटरेचर कहा जाता है। उसके बाद जितनी कहानियां बनी, उसके बाद जितने उपन्यास बने, द फर्स्ट नॉवेल। और इस उपन्यास का नाम था द एडवेंचर्स ऑफ डॉन कवेटी। कुवेटी भी कहते कई लोग। इसमें दिखाया है एक व्यक्ति है जो दिन रात बैठकर किताबें पढ़ता है। कौन सी किताबें? शूरवीरता की किताबें। दिन रात सुबह शाम पढ़ते ही रहता है, पढ़ते ही रहता है, पढ़ते ही रहता है। सब कुछ भूल जाता है वो, उसे और कुछ भी याद नहीं। जो व्यक्ति होता है अपने कमरे में स्वयं को बंद कर लेता है और नाइट्स कैसे बहादुर योद्धा बना जाए, या बहादुर योद्धा नाइट्स क्या क्या करते हैं, उसकी किताबें पढ़ते रहता है, पढ़ते रहता है, पढ़ते रहता है, पढ़ते रहता है। और वो उसके इतने अंदर घुस जाता है कि एक दिन वो सोचता है मैं ही नाइट हूं। नाइट अर्थात ये वाला नाइट, KNIGHT। मैं ही वो शूरवीर योद्धा और मुझे अपने देश को बचाना है। और वो उस तरह के कपड़े पहन लेता है, उस तरह के जैकेट पहन लेता है, एक मुकुट ले लेता है। जैसे योद्धा सब कुछ पहनते हैं वैसे सब कुछ पहन लेता है और अपने आप को नया नाम देता है, डॉन कवेटी।
और वो किताबें पढ़ने का इतना गहरा असर उस पर हो जाता है कि वो ऑब्सेस्ड हो जाता है। उसको लगता है मैं ही हूं, अब मेरे अतिरिक्त इस संसार को, मेरे देश को और कोई नहीं बचा सकता। तलवार ले लेता है, घोड़ा ले लेता है, अस्त्र शस्त्र ले लेता है और निकल पड़ता है। और उसके घर के ही बाजू में एक पुराना गरीब किसान होता है, सैंचो। वो कहता है तू बहुत उपयुक्त है, तुम मेरे सिपाही बनो, और उसको भी ले लेता है और दोनों घोड़े पर निकलते हैं। ये कार्टून शो में बच्चों की कहानियां दिखाई जाती है इस तरह से, और ये बहुत बहुत फेमस है। हजारों, सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन अगर किसी किताब के हुए हैं तो इस किताब के हुए हैं, जो इतनी पुरानी है, 1605-15 में लिखी हुई। तो ये व्यक्ति शूरवीरता की किताबें कई सालों तक पढ़ता है और एक दिन उसको लगने लगता है कि मैं ही हूं, और फिर उसके एडवेंचर्स वहां से दिखाए। और वो किताब में बहुत सारी कॉमिक बातें हैं अगर देखा जाए तो। वहां पे एक विंड मिल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विंड मिल, वो पंखा, हवाई पवन चक्की, उसको लगता है वो राक्षस है, मेरे देश पर आक्रमण कर रहा है। तलवार निकालता है और उससे तलाई करते और धड़ से गिरता है। फिर और आगे जाता है, वहां पे खेत होता है, उसमें कुछ पशु चर रहे होते, उसको लगता है ये सब राक्षस है, जाग से उनसे लड़ता है। ऐसे बहुत सारी कॉमेडी बातें उसमें बताई, एक के बाद, और फिर उसमें कुछ गहरे अर्थ भी है, कॉमेडी भी है और फिर गहरे अर्थ है। फिर उसके होश ठिकाने में आते हैं वगैरह वगैरह, ऐसी वो कहानी है। कई भाई बहनों के ये प्रश्न है कि जो मुरली हम याद रख रहे हैं, याद तो हो रही है, पर धारणा का क्या होगा? क्या ये याद रखने से धारणा हो जाएगी? क्या ये टेक्निक से धारणा हो जाएगी? क्या हम स्वरूप बन जाएंगे? तो दो बातें हैं, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। जैसे इस कहानी में दिखाया है, वो साधारण सा व्यक्ति होता है और दिन रात क्या करता है, किताबें पढ़ता है, शूरवीरता की किताबें पढ़ता है, और वो उसके इतना अंदर घुस जाता है कि एक दिन वही, उसमें तो कॉमिक रीति से दिखाया है, थोड़ा कॉमेडी रीति से दिखाया है कि उसके दिमाग पर असर पड़ जाता है और फिर इधर उधर जाता है वो। स्टेप नंबर 1 है, कुछ भी हम पढ़ते रहे और उसको याद करते रहे तो धीरे धीरे वो क्या होता है, फिर बुद्धि में गूंजते रहता है। जैसे कोई व्यक्ति दारू पीता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसको किताबें दे दो या वीडियोस दिखा दो उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में, उससे होने वाले नुकसान के बारे में। उसको ये नहीं कहो कि तुम्हें अल्कोहल छोड़ना है, उसको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना। उसको दिन रात दिखाते रहो, बड़े स्क्रीन पर वीडियोस दिखाते रहो, क्या क्या बीमारियां होती है, पेशेंट कैसे सफर करते, मूवीज दिखाओ, सीरियल दिखाओ, ड्रामास दिखाओ, किताबें, म्यूजिक, गीत, ऐसा वायुमंडल क्रिएट कर दो, पर उसको बिल्कुल मत कहना कि तुमको छोड़ना है, बस दिखाते रहो उसको। और उसकी एग्जाम्स भी लो उसके ऊपर कि पढ़ो और एग्जाम देनी है तुमको, अल्कोहल के 10 साइड इफेक्ट्स, और वो याद करते रहेगा, उसको पढ़ते रहेगा। धीरे 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 क्या हो जाता है, वो अचानक ही छोड़ देगा। धारणा पैसिव प्रोसेस है, पढ़ना और याद रखना एक्टिव प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1 इज टू रीड, स्टडी, रिकॉल, रिवाइज, ये सब करते रहना है। लोगों का प्रश्न है, कितने सारे जो ये अचीवर्स क्लब, कईयों के यही प्रश्न है, ये तो सब ठीक है, पर धारणा का क्या होगा? हमको धारणा होगी कि नहीं होगी? धारणा इज अ पैसिव प्रोसेस, ये करते रहो, उसका ये परिणाम होगा धीरे धीरे। दिन रात मौन के विषय में पढ़ते रहो और दिन भर बात करते रहना। बात करना छोड़ना बिल्कुल नहीं,
पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। नए शब्दों की रचना होगी, निगेटिव शब्दों को भी पॉजिटिव रीति में यूज करने लगेंगे। तो धारणा अपने आप होगी। जैसे हमने पिछली भट्टी में देखा था, प्राणिक भट्टी। कोई भी एक चीज ले लो, फॉर एग्जाम्पल कोई रॉ डाइट पर जाता है, तो रॉ डाइट जबरदस्ती अगर दिया जाए तो 4 दिन चलेगा, 1 साल चलेगा, जबरदस्ती, क्योंकि सब कर रहे हैं, क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन में, उस संस्था में, उस सेंटर में, उस जगह पर वैसा सबको खिलाया जाता है। पर अंदर सब कुछ खाने की इच्छा है तो वो तुरंत खाने लगेंगे फिर जैसा मौका मिलेगा। एक ये वाला। दूसरा फ्रूटेरियन, एक होता है फ्रूटेरियन, केवल फ्रूट्स खाना। अगर किसी को कहो जबरदस्ती तुमको 3 दिन केवल फ्रूट्स ही खाना है, कितना दुखी हो जाएगा। तीसरा लिक्विड्स, किसी को कहो तुमको केवल लिक्विड्स पर ही रहना है, बहुत दुखी हो जाएगा। या किसी को संसार से किसी को पकड़ के लाओ यहाँ पर, उसको बोलो रोज अमृत वेला तुमको 4 बजे उठना ही है, उसको रोज 9 बजे उठने की आदत है, पर जबरदस्ती करो तो उठ भी जाएगा वो। कितना दिन? जब तक यहाँ है। जैसे यहाँ से छूटेगा पूरी कसर पूरी कर लेगा वहां पर। परंतु यदि वो जो कुछ कर रहा है करने दो, उसको रॉ लिटरेचर दे दो और वो पढ़ता रहे, उसको पढ़ता रहे, पढ़ता रहे, पढ़ता रहे, पढ़ता रहे। एक दिन उसको खुद ही लगेगा कि मुझे अब अपना डाइट चेंज करना है, वो छोड़ दो। किसी को केवल फ्रूट का लिटरेचर दे दो, फ्रूटेरियन, वो धीरे धीरे पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, धारणा अपने आप होगी। उसी तरह लिक्विड का लिटरेचर दे दो, और सबसे ऊपर इन तीनों का भी जो बाप है, ब्रेदेरियन, फूड फ्रीडम, उसका लिटरेचर पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, तो धीरे धीरे भोजन से ही वैराग होगा कि अभी मुझे ऑल्टरनेटिव सोर्स देखने हैं, भोजन का अल्टरनेटिव क्या है, कहां से मैं अपने आप को ऊर्जावान बना सकता हूं। फिर उस व्यक्ति के लिए एक गिलहरी जा रही है, उसको देखना भी भोजन होगा। संगीत सुनाई दे रहा है, वो संगीत भी भोजन होगा। प्रकृति का सौंदर्य ही उसका भोजन होगा। सूर्य को देखना, सूर्य से ही सारी किरणें लेगा। नॉन फूड सोर्स ऑफ एनर्जीज, दैट इज ब्रेदेरियन कॉन्सेप्ट। उसका इन सब से भी कोई लेना देना नहीं, ये तो तीनों बहुत छोटे हैं उसके सामने। और संसार तो यहाँ पर फंसा हुआ है, सॉलिड फूड, कुक्ड फूड, सीरियल्स, अनाज, और ये सब भारीपन में फंसा हुआ है, उसके साथ बीमारी है। ये 3 तो एक्सपेरिमेंट्स है। शुरुआत रॉ से होती है, फ्रूट में जाता है व्यक्ति, धीरे धीरे लिक्विड पर पहुंचता है। सीधा कोई लिक्विड पर जाए तो बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे ही होना होगा। ये कई साल लग जाएंगे, इसमें कई साल लगेंगे, फिर यहाँ, और फिर वो ब्रेदेरियन की स्टेज। तो ये सारी जो चीजें होती है, कैसे होती है? ये सारा मेंटल गेम है, माइंड का गेम है। धारणाओं पर फोकस नहीं करना है। फोकस किस पर करना है? पढ़ने पर, याद रखने पर, रिकॉल करने पर, समझाने पर, रिवाइज करते रहना उसको। ये करते करते स्टेप नंबर 2 जो है वो है धारणा। वो स्वतः ही होने लगेगी अपने आप। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, अभी जो करना है करते रहो, पर ये भी साथ साथ कर, ये इसको छोड़ना नहीं। बस अव्यक्त वाणियां पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, और व्यक्त में रहो। धीरे धीरे अव्यक्त वाणियां अपना असर कर ही देगी, उसका साइड इफेक्ट होगा। धारणा होती जाएगी अपने आप। फिर ऐसी अवस्था आएगी कि बोलने की इच्छा नहीं होगी। अभी जो व्यक्ति दिन रात बोलते रहता है, उसको लगेगा मौन होना चाहिए, अंदर से प्रेरणा जागेगी। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। किसके बारे में पढ़ते रहो? प्रभु प्रेम के बारे में पढ़ते रहो। परमात्मा प्रेम से क्या फायदे हैं वो पढ़ते रहो, और अपना मोह को बढ़ाते रहो इधर लोगों के साथ। वो काम चालू रखना, उसको बंद नहीं करना। जबरदस्ती कुछ नहीं होना चाहिए, स्वतः होना चाहिए। धीरे धीरे ये पढ़ते 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 ही एक दिन स्वतः वैराग आएगा। पता चलेगा ये सब जो है कौन है? धोखा देने वाले। सब कौन है? धोखा देने वाले। अगर डायरेक्ट कहो कि अच्छे नहीं है तो उसका उल्टा असर होता है। फिर छोटे बच्चे को कहो ये नहीं करना, ही मेक्स इट अ पॉइंट कि वो मैं करके दिखाऊंगा। अगर किसी को कहो वहां नहीं देखना है तुमको, अगर ये जो क्लास है वहां पे तख्ती लगा दो, सुबह 5 और 6 के बीच में यहां आना बिल्कुल अलाउड नहीं है, और ज्यादा आएंगे।
ओनली फॉर मेन लिखा रहता है, वो किताबें फीमेल ज्यादा पढ़ती है। ओनली फॉर फीमेल जहां लिखा रहता है वो मेल से ज्यादा पढ़ते हैं। क्यूरियोसिटी। सब याद करना, मंत्र जपते समय बंदर को याद मत करना, कहानी सुनाई थी पहले। दिन रात कौन दिखता है? केवल बंदर। ऐसा अद्भुत स्वभाव है। इसलिए फोकस कि मेरे में धारणा क्यों नहीं हो रही है, धारणा क्यों नहीं हो रही, मेरा अमृत वेला क्यों नहीं हो रहा है। अमृत वेला करो ही मत, 8 बजे तक उठो, सोते रहो, पर अमृत वेला की किताब खरीदो। रोज 1 घंटा सुबह पढ़ो, 1 घंटा दोपहर में पढ़ो, 1 घंटा शाम को पढ़ो, उसके नोट्स निकालो, उसका फ्लो चार्ट, शेप चार्ट्स, उसको दूसरे के बारे में दूसरों को सिखाते रहो दिन भर। अमृत वेला करना चाहिए हाँ, पर खुद नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना, तो धीरे धीरे शर्म आने लगेगी और फिर सोता होगा। धारणा इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 है पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अव्यक्त मूल्य बहुत, देखा जाए तो बहुत भारी है, ये छोटी चीज नहीं है, संसार का टॉप मोस्ट लिटरेचर है ये। दिस इज गॉड्स लिटरेचर। एक की भी धारणा हो जाए, एक तो छोड़ो, एक वाक्य की भी धारणा हो जाए तो संपूर्ण बनाने की क्षमता एक वाक्य में है। इतना सामर्थ्य एक परमात्मा वाक्य में है, केवल एक वाक्य छोड़ो, एक शब्द में है। बौद्ध धर्म में एक लिटरेचर है सतीपट्ठान। सतीपट्ठान के अंतिम में लिखा है, अगर सतीपट्ठान का अभ्यास कोई करे, कोई बुद्ध ने लिखा है कि 6 साल तक कोई करे, 7 साल तक कोई करे तो संपूर्ण अवस्था को पा सकता है, अरिहंत। फिर कहा कि छोड़ो 7 साल, 7 महीने अगर कोई करे तो संपूर्ण अवस्था को पा सकता है। फिर आगे का लाइन, अरे छोड़ो 7 महीने, 7 हफ्ते भी कोई कर ले तो संपूर्ण बन सकता है। फिर लिखा, अरे छोड़ो 7 हफ्ते, कोई 7 दिन भी कर ले तो भी संपूर्णता को प्राप्त। और फिर कहा छोड़ो 7 दिन भी, कोई 1 दिन भी कर ले, बस यहां तक है वो, तो भी अरिहंत बन सकता है। पर वो कैसा होना चाहिए? बहुत गहरा, डीप, उसका झटका लग जाए, एक एक्सपीरियंस हो जाए। तो ये था उन सभी प्रश्नों का उत्तर। कौन से प्रश्न का उत्तर? धारणा का क्या होगा? धारणा के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहे, उसकी कोई टेक्निक है क्या? धारणा करनी ही नहीं है। समझ मुक्ति है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। जैसे कहानी में बताया, वो डॉन का बेटी पढ़ते रहता है पढ़ते रहता है पढ़ते रहता है और खुद ही उसको नशा ही चढ़ जाता है कि मैं ही हूं, एकमात्र मैं ही हूं। उसके चित्र देखना आप नेट पर, उसको लगता है मैं ही इस देश को बचाऊंगा, मेरे अतिरिक्त इसको देश को कोई नहीं बचा सकता। तलवार लेकर निकलता है और इससे उससे लड़ाई करते रहता है। वो तो एक मतलब सीरियस थिंग है, पर एक उसमें गहरे अर्थ है, ऐसा उसको बताया है। तो आज की मुरली, पर आज की मुरली चालू करने से पहले 10 प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, उसके उत्तर अपनी डायरी में लिखो अभी अभी, और फिर बाद में खुद ही चेक करना। 10 प्रश्न है, सभी उत्तर लिखेंगे। पेन नहीं है तो पेन ले लो बाजू से, और पेपर। इस क्लास में पेन, पेपर, पेंसिल, स्केच पेन अनिवार्य है, खाली हाथ नहीं आना है। ये क्लास तो है ही नहीं। बुद्धि विलास, वाणी विलास, भाषण विलास, कन रस, बहुत अच्छा, वाणी रस, वाणी मूर्त, वाह वाह, बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत ही अच्छी क्लास थी, हमको भी ग्रुप में ऐड कर दो। अच्छा, कहाँ मिलेगा ग्रुप? ग्रुप में ऐड हो गए, सब हो गए, फिर बाय बाय टाटा, हम अपनी जगह, तुम अपनी जगह। मुरली अभी चालू नहीं की है, प्रश्न है, ये ऑब्जर्वेशन टेस्ट है सबकी। फटाफट लिखते जाना, इधर उधर बिना देखे। व्हाट इज द कलर और कलर ऑफ द बकेट और बकेट्स इन योर वॉशरूम? आपके वॉशरूम में जो बकेट है उसका कलर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। सभी लिखेंगे, बैठेंगे नहीं। 2 है तो 2 कलर। प्रश्न नंबर 2, ऑन विच साइड ऑफ द 1 rupee coin is the ear is mentioned, heads or tails?
जो कॉइन है उसमें ईयर किस तरफ मेंशन्ड है, हेड की तरफ या टेल की तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? हर कॉइन में एक ईयर लिखा रहता है। व्हाट इज द कलर ऑफ योर बेडरूम डोर, आपका जो बेडरूम है उसका जो दरवाजा है उसका कलर क्या है? चौथा, ऑन विच साइड ऑफ द 1 रुपी कॉइन इज द ईयर इज मेंशन, जो 1 रुपए का जो सिक्का होता है उसमें 19 जो ईयर मेंशन होता है ना, ऊपर है या नीचे है, हेड्स में है या टेल्स में है? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कलर ऑफ योर बेडरूम डोर? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक स्विचेस आर देयर इन योर हाउस, आपके घर में इलेक्ट्रिक स्विच कितने हैं, आपके घर में या आपके कमरे में? टोटल उस कमरे में जहां आप रहते हो, या आपका अगर घर है लौकिक, उस पूरे घर में इलेक्ट्रिक स्विचेस कितने हैं? सभी लिखेंगे, स्विच प्लग जो भी है ये इस तरह के, हाँ सारा सब एक, ये पूरा एक हो गया। उसके बाद में परसों आपने भोजन में क्या खाया था? परसों डिनर में, परसों रात, कल नहीं, परसों। लिखना है, बताना नहीं। 100 रुपए की जो नोट है उसमें कितनी बार 100 शब्द लिखा हुआ है? 100 रुपए की जो नोट है उसमें कितनी बार 100 शब्द लिखा हुआ है? लिसनिंग स्किल्स, खाने में परसों क्या खाया था? क्वेश्चन नंबर 7, आपका जो टूथब्रश है उसका कलर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, आपका जो बेडरूम है या स्कूल या ऑफिस है उसकी दीवारों का रंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट संडे की जो मुरली थी अव्यक्त वाणी उसका हेडिंग क्या था? सभी लिखना है, मेरी तरफ नहीं देखना है। लास्ट संडे की मुरली का हेडिंग क्या था? लास्ट क्वेश्चन, जिस व्यक्ति ने आपको कल सुबह भोजन परोसा था उसका नाम क्या था? या फिर जो मधुबन में नहीं रहते, बाहर रहते, आपका जो गेट कीपर है उसका नाम क्या है? या ऑटो ड्राइवर जो था जिससे आप मिले थे उसका नाम क्या है? इन तीनों में से कोई भी। मधुबन में अगर रहते हैं तो जिसने भोजन सर्व किया था कल सुबह नाश्ते में उस व्यक्ति का नाम। बाहर अगर रहते, आप बिल्डिंग्स में रहते तो आपका जो गेट कीपर है उसका नाम। अगर आपने कोई ट्रैवल किया होगा तो जो ड्राइवर था उसका नाम, ऑटो ड्राइवर का। डन, स्टॉप। अगर आपके 5 प्रश्न करेक्ट है तो आपका ऑब्जर्वेशन पावर एक्सेलेंट है। अगर 10 के 10 है तो एक्सेप्शनल ऑब्जर्वेशन पावर है। ये था ऑब्जर्वेशन टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट। ठीक है, आप प्रश्नों क्यों पूछ रहे हो? एक क्वेश्चन, क्या 6वें नंबर का क्या? 100 रुपए की नोट में 100 शब्द कितनी बार लिखा हुआ है? तो ये सारी टेस्ट किसकी थी? ऑब्जर्वेशन की टेस्ट थी। हम कितना कीनली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। आज की मुरली पर आते हैं। आप ढूंढो, आज ढूंढना, ये प्रश्न के उत्तर कल दिए जाएंगे, आज नहीं। तो आज की अव्यक्त वाणी है 28/5/1970 की। ठीक है, तो अभी तक हमारे कितने लोकेशंस हो गए? 60। कौन गिनाएगा पूरे एक साथ? सबको आता है, कौन गिनाएगा? चलो आंखें बंद करें, हम बोलेंगे, आप वहां जाते जाओ। सबको ऑलमोस्ट याद हो गए क्योंकि इतनी सारी मुरलियां उसके आधार पर रिवाइज किए। आज नए 10 लोकेशंस लेंगे। आंखें बंद। बहुत सारी मुरलियां सबने रिवाइज की है इसलिए सबको पता है। 1 शांति स्तंभ, 2 हिस्ट्री हॉल। जहां जहां हम नंबर बोल रहे हैं और उस लोकेशंस का नाम ले रहे हैं, अपने मन को, आप स्वयं को फरिश्ता रूप में वहां लेके जाएंगे और वहां कुछ भी करो, या तो सकाश दो या सकाश लो या किरणें फैलाओ। 3 बाबा का कमरा, तुरंत पहुंच जाओ वहां पर, फास्ट फास्ट जाना है। 4 हिस्ट्री कुटिया। 5
आंगन। 6 रिसेप्शन। फटाफट माइंड को चेंज करते जाना। 7 ओम शांति भवन। 8 बाबा का कमरा। 9 लाइब्रेरी। 10 मेडिटेशन हॉल। 11 पहुंच जाओ डिस्पेंसरी। 12 डाइनिंग। 13 भंडारा। मधुबन पूरा हुआ। 14 ग्लोबल हॉस्पिटल। 15 हम पहुंच गए म्यूजियम। 16 ज्ञान सरोवर। 17 पीस पार्क। ऊपर का पूरा हुआ, नीचे गए। 18 शांतिवन। 19 मनमोहिनी। 20 पहुंच गए मानसरोवर। भारत को छोड़ा। 21 यूरोप। 22 अमेरिका। 23 अफ्रीका। 24 एशिया। 25 ऑस्ट्रेलिया। 5 खंड पूरे हुए। फिर आते हैं 26 हिंद महासागर। 27 अपने आप को देखना है, मैं वहां जा रहा हूं। 27 अटलांटिक महासागर। 28 पैसिफिक ओशन। 29 ऊपर आर्टिक महासागर। 30 नीचे दक्षिण महासागर। 31 वर्क प्लेस, अपने कार्य क्षेत्र पर पहुंच गए। 32 पहुंच गए अपने बेडरूम पर। 33 मार्केट। 34 ग्राउंड। 35 एटीएम। 36 बैंक। 37 स्कूल। 38 कॉलेज। 39 कॉलेज के पास क्या है, रिहैब सेंटर। और 40 क्या है, पेट्रोल पंप। फिर हम यहां से निकल पड़े, आगे पहुंचे। पेट्रोल पंप के पास से हम पहुंचे 41 है रेलवे स्टेशन। 42 इज ट्रेन में बैठ के कहां पहुंचे। 43 कहां पहुंचे, एयरपोर्ट। 44 एयर फ्लाइट। 46 वहां से बस डिपो। 47 वहां से बस पकड़ी, पहुंचे कहां पर, सेंटर के आगे क्या है, वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम। और उसके बाद में उसके बाजू में ग्रोसरी शॉप। और 50 लास्ट उसके बाजू में मेडिकल स्टोर। फिर हम और आगे बढ़े। मेडिकल स्टोर के पीछे 3 मंदिर है। पहला मंदिर है 51 दुर्गा का मंदिर। 52 काली का मंदिर। 53 बोलना नहीं है, आप देखना है। 53 शीतला मंदिर। और 3 मंदिरों के पीछे शमशान घाट चालू होता है। 55 में पहुंचे गणेश टेम्पल। उसके बाजू में है हनुमान जी का मंदिर। उसके बाजू में है शंकर जी का मंदिर। और उसके पीछे है नदी। और नदी कहाँ टच कर रही है, एक तीर्थ स्थान। 59 और 60 कहाँ पहुंच गए, एक ब्रह्मा के मंदिर में। आंखें खोलेंगे। सारे लोकेशंस देख लिए फास्ट। अभी और आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा का मंदिर जहां पूरा हो रहा है, वहां पे अब सिटी का एरिया चालू हो रहा है। ठीक है, कौन सा एरिया चालू हो रहा है, सिटी का एरिया। तो सिटी में हमारा सबसे पहला है शॉपिंग मॉल। आज की जो पूरी मुरली है कुमारियों के समर्पण पर मुरली है, बहुत पावरफुल मुरली है कुमारियों के लिए। शॉपिंग मॉल 61 शॉपिंग मॉल। तो मन की पहले देख लेंगे, लिखना नहीं है अभी, पहले देख लो, पहला एक पिक्चर बना लो। एक शॉपिंग मॉल है, ये शॉपिंग मॉल है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर शॉपिंग मॉल का है। फर्स्ट फ्लोर जो है उस पे जिम है। केवल देखते रहो इधर, अभी कुछ नहीं करना है, लिखना नहीं है बिल्कुल भी। फर्स्ट पिक्चर और वो शब्द, उन दोनों का एक पिक्चर क्लिक कर लेना है, स्नैप खट से क्लिक कर देना है माइंड में, लिखना नहीं है। लिखेंगे तो वो बुद्धि भटकेगी। शॉपिंग मॉल देखा, ग्राउंड फ्लोर पर शॉपिंग मॉल है, उसके ऊपर क्या है, एक जिम है फर्स्ट फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर ब्यूटी पार्लर है। ये बिल्डिंग को क्लिक कर लो माइंड में। नीचे जिम दिख रही है, नीचे शॉपिंग मॉल है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जिम है, और उसके ऊपर क्या है, एक ब्यूटी पार्लर। ये सिटी का एरिया में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसके सीधा सामने 2 दुकानें, एक टॉयज शॉप है, बच्चों के खिलौने की दुकान। देखो उस दुकान को, चाहे तो बीच में आंखें बंद कर सकते। और दूसरी दुकान है स्पोर्ट्स शॉप। कौन सी दुकान है, स्पोर्ट्स की दुकान है। ठीक है, तो सबसे पहला बिल्डिंग शॉपिंग मॉल, नीचे, ऊपर जिम, उसके ऊपर ब्यूटी पार्लर, उसके सामने 2 दुकानें, बीच में सड़क है। यहां 2 दुकानें, एक दुकान है खिलौनों की दुकान, उसके बाजू में कौन सी है, स्पोर्ट्स शॉप है। तो ये हो गया।
फिर इसके थोड़ा और आगे जाओ उधर, तो वहां पर एक सर्कस है। क्या है वहां पर? एक सर्कस। और सर्कस के बाजू में पार्किंग लॉट, पार्किंग एरिया है। सर्कस के बाजू में क्या है? पार्किंग की एरिया है। इस पूरे सीन को फिर से एक बार देखो। एक बिल्डिंग है, नीचे क्या है? शॉपिंग मॉल है, फर्स्ट फ्लोर पर जिम है, सेकंड फ्लोर पर ब्यूटी पार्लर है। बिल्डिंग के सामने सड़क है, सड़क के सामने क्या है? एक टॉयज की दुकान है, टॉयज की दुकान के बाजू में क्या है? स्पोर्ट्स की दुकान है। उसी के थोड़ा और आगे गए तो वहां पर आती है एक सर्कस, बहुत बड़ी सर्कस आई है। और सर्कस के बाजू में लोग अपनी गाड़ियां पार्क कर रहे हैं, तो पार्किंग लॉट है। यही रास्ता आगे आगे जाता है। फिर अब इधर देखेंगे, ये रास्ता और आगे आगे जाता है। यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन आता है। क्या आता है यहाँ पर? एक पुलिस स्टेशन। वो रास्ता और आगे आगे जाता है, वहां एक कोर्ट आता है। वही रास्ता बहुत आगे जाता है, शहर के बाहर एक जेल है। सड़क, पुलिस स्टेशन, कोर्ट और जेल, ये एक तरफ है पूरा। उसके पहले पार्किंग, उसके पहले सर्कस। तो ये है हमारे आज के लोकेशन। लोकेशन नंबर 61 अभी लिख लो। लोकेशन नंबर 61 शॉपिंग मॉल, लोकेशन नंबर 62 जिम, लोकेशन नंबर 63 ब्यूटी पार्लर। ये 3 हो गए। लोकेशन नंबर 64 उसके आगे टॉयज का शॉप है। लोकेशन नंबर 65 फिर उसके बाद में स्पोर्ट्स का शॉप है, जहां पर खेल कूद की चीजें मिलती है। ये यहाँ पूरा हुआ। फिर उसके बाद में लोकेशन नंबर 66 वहां एक सर्कस है। लोकेशन नंबर 67 यहाँ पर एक पार्किंग एरिया है। ये पूरा हो गया। फिर और आगे गए, उसी रास्ते में क्या मिला? लोकेशन नंबर 68 पुलिस स्टेशन, उसके आगे 69 कोर्ट और 70 लास्ट जेल, सबसे लास्ट गांव के बाहर, सिटी के बाहर। तो ये हो गया हमारे आज के लोकेशंस। अभी चलते हैं आज सुबह की अव्यक्तवाणी 28 मई 1990 की, 70 की सॉरी। इसमें 2 है, एक 28 को चलिए, एक 29 को चलिए। तो 2 अव्यक्तवाणियां हम लेंगे आज। इसमें और एक रूल है, अभी जैसे जैसे अव्यक्तवाणियां आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे पार्टियों से मुलाकात आना चालू होगा। पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3, पार्टी 4, पार्टी 6, पार्टी 7, पार्टी 8, ऐसी 8 पार्टियां आएगी। तो जिस जिस मुरलियों में ये पार्टियां आनी चालू करेंगी, इन पार्टियों को अपने ओरिजिनल लोकेशंस में डालेंगे। लोकेशन 1 शांति स्तंभ, पार्टी नंबर 1 कहां जाएगी? अभी शांति स्तंभ पर जाएगी। पार्टी नंबर 2 कहां जाएगा? हिस्ट्री हॉल में। पार्टी नंबर 3 जो हमारे ओरिजिनल लोकेशन है साकार वानियों की, वो पार्टियों से जितनी ज्यादा से ज्यादा पार्टियां 8 होती है, कभी 9 भी होगी किसी मुरली में, पर 8 मुझे जहां तक याद है। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा ओम शांति भवन तक पहुंचेगा। तो एक एक पार्टी को एक एक लोकेशन पे डालते जाएंगे। तो पार्टियां हमारी ओरिजिनल जो लोकेशन है साकार मुरलियों की, महावाक्य, प्रश्न उत्तर। हिस्ट्री हॉल ने पता नहीं कितने प्रश्न उत्तर अपने अंदर समा लिए। शांति स्तंभ ने पता नहीं कितने महावाक्य अपने अंदर समा लिए। आंगन तो रोज एक नया वरदान का रूप ही धारण कर लेता है, और इसमें पता नहीं कितने स्लोगन भरे हैं। और ओम शांति भवन तो गीतों से गूंज रहा है दिन रात। तो क्यों? हमारे ये ओरिजिनल लोकेशन से। और जो सेकंड मुरली है वो लेंगे आप फ्लो चार्ट मेथड से। ठीक है ना? आपको अपनी मेथड डिस्कवर करनी है, डिसाइड करना है, क्योंकि वो जो 21 दिन की जो भट्टी चली थी सिमरन क्रांति, वो इन सभी अव्यक्त भट्टियों का आधार स्तंभ है। अगर सीधा इस भट्टी में आ रहे और वो नहीं किया है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है या चल क्या रहा है। इसलिए वो जो सिमरन क्रांति थी वो इस अव्यक्त क्रांति का आधार स्तंभ है। वो 21 डेज, उसमें सारी टेक्निक्स का डिस्कशन हुआ था डिटेल में। इसलिए रिपीट वो नहीं कर रहे, सीधा इस मुरली पर आते हैं 28/5/1970 की। तो मुरली है कुमारियों के समर्पण की, मुरली है कुमारियों के समर्पण की। तो अभी इमेजिन करो, चलो अपनी स्टोरी चालू करते। सारी कुमारियां, कल क्या हुआ? कुमारियों की शादी। क्या क्या हुआ बताओ? कल की पूरी मुरली याद होनी चाहिए। सबसे पहले कहां पहुंचे? दुर्गा के मंदिर में क्या हुआ? वहां पे शिव जी खुद प्रकट हो गए और सबको क्या दिया? दर्पण। दर्पण लेके कुमारियां कहां पहुंची? काली के मंदिर में। काली ने क्या कर दिया? दर्पण देखा और उसमें 3 चीजें खत्म हो गई, संबंध, देहाभिमान, SDS और स्वभाव। स्वभाव, देहाभिमान और संबंध, यह है फर्स्ट स्टेप कि मुरली को याद रखना है। और जब रात में सोते हो, दोपहर में लेटते हो,
तो याद करना है क्या था, मेरा पुराना स्वभाव गया कि नहीं गया। ये है धारणा। धीरे धीरे चिंतन करते जाना उसका। वो धारणा जो है ना वो स्वतः होगी, पैसिव प्रोसेस है वो। धारणा जबरदस्ती करने से नहीं होती है। सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, मुरली में ये था ये था ये था ये था ये था। जब अंदर से अंतरात्मा ये होगी, चिल्लाएगी, अरे तुम करते क्या हो और दूसरों को सुनाते क्या हो, तुम याद क्या रख रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो और कर क्या रहे हो। अंदर से शर्म आएगी, शर्मसार होगी चेतना, तब परिवर्तन होगा, तब तक नहीं। फिर उसके बाद में पहुंचे कौन से मंदिर में, शीतला मंदिर में। तो वहां क्या दिया उसने, बिंदी और चिंदी, चिंदी और बिंदी दी, सदा सुहागिन। फिर वहां से निकला एक शमशान आया लंबा सा, और उसमें जाते समय आकाशवाणी हुई, उद्देश्य सोचो आज दिन भर में। ये 4 ही वहां वाक्य काफी है पूरा जीवन बदलने के लिए। उद्देश्य क्या है मेरे जीवन का, आदेश क्या है शिव का, संदेश मैं कितना दे रहा हूं, इसकी भी स्टोरी बना देना 4 वाक्यों की। ये 4 वाक्य एक वाक्य में आ जाए। शिव का आदेश है, जीवन का उद्देश्य क्या है, सबको संदेश दो और अब जाना है स्वदेश। ये 4 हो गए। फिर वहां से पहुंचे कहां, पीछे हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी नहीं, गणेश, GHS, ज्ञान सरोवर के बीच में GS, इसमें भी निमोनिक यूज करने, GHS, गणेश, हनुमान, शंकर। गणेश जी ने क्या कहा, लॉ मेकर हो तुम, लॉ ब्रेकर नहीं, लॉ ब्रेक नहीं कर सकते। हनुमान जी ने क्या, तुम एक एक के पीछे राजधानी है। शंकर जी ने क्या कर दिया, ताज तख्त और तिलक दे दिया। फिर एक नदी आई, नदी में कहानी सुनी, 3 प्रकार के विवाह। फिर हमारा खुद का ही विवाह हो गया, मधुबन वाला विवाह, ब्राह्मणों वाला विवाह और कोर्ट मैरिज। और फिर ब्रह्मा के मंदिर में गए, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, कौन सा, निरंकारी, अधिकारी और अपकारियों पर भी उपकारी। मुरली पूरी हुई। कुमारियों का समर्पण समारोह जारी है। सारी कुमारियां अभी कहां पहुंची, शॉपिंग मॉल। कहां पहुंची, शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल में 3 डिपार्टमेंट है, अपॉइंटमेंट, एंगेजमेंट, सरेंडर। जिनके पास मुरली है वो देखते रहो क्या क्या है उसमें। एग्रीमेंट, सॉरी अपॉइंटमेंट, एग्रीमेंट, एंगेजमेंट और सरेंडर। तो वहां 3 डिपार्टमेंट है। सारी कुमारियों को सबसे पहले एग्रीमेंट पेपर साइन करना है क्योंकि 3 सेक्शन है कि तुमको आगे बढ़ना है तो पहले एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, एंगेजमेंट पेपर साइन करना पड़ेगा, और फिर सरेंडर पेपर साइन करना पड़ेगा। सोच लिया कैसे कैसे वहां वाक्य देखो बाबा के, कुमारियों से बाबा बात कर रहे हैं। ये 3 पेपर साइन करने पड़ेंगे। अगर हिम्मत है तो करो, नहीं तो जाओ, गेट लॉस्ट। रास्ता उधर जाता है एक, नर्क का रास्ता हमेशा खाली है। भीड़ किस रास्ते पर है, स्वर्ग के रास्ते पर। सही बोला एक किताब है अंग्रेजी में, उसमें पिलग्रिम्स, किताब का नाम पिलग्रिम प्रोग्रेस, यस। उसमें लेखक लिखता है कि ये जो स्वर्ग है ना, इसका रास्ता बहुत लंबा है, बहुत, मतलब अब कई लोग इस रास्ते तक पहुंच जाते हैं। और रास्ता जो स्वर्ग का अभी बस एंट्री हो रही है, वहां से छोटी सी एक पगडंडी है जो सीधा नरक की ओर ले जाती है। तो जो भी यहां आता है ना, उसको लगता है ये कहां जा रही है, इधर जाने से पहले थोड़ा ये ट्राई करता हूं, और सीधा नरक में पहुंच जाते हैं। फिर वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। लंबा रास्ता है। तो कुमारियां कहां पहुंची, शॉपिंग मॉल में। शॉपिंग मॉल में 3 सेक्शन थे। पहला था एग्रीमेंट, साइन किया। उसके बाद से निकल के कहां गए, एंगेजमेंट हुई, साइन किया, और फिर हुआ सरेंडर। फिर यहां से इसके ऊपर क्या है, जिम। सभी देखने के लिए, जिम देखने के लिए ऊपर गई, और जिम में क्या चाहिए, साहस। यहां उनको किस लिए दिखाया गया, साहस। माया से युद्ध अब तुम्हारी चालू होने वाली है। ये देखो संसार के लोग क्या कर रहे हैं, शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए शरीर को शक्तिशाली बना रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं। तुमको कौन सी जिम करनी है, स्पिरिचुअल जिम करनी है, ब्रेन जिम करनी है, मेंटल जिम करनी है। माइंड को शक्तिशाली बनाना है
मन को शक्तिशाली बनाना है और शरीर को भी शक्तिशाली बनाना है। तीनों पर काम करना है, फिजिकल ड्रिल, मेंटल ड्रिल, स्पिरिचुअल ड्रिल। शरीर से भी पावरफुल हो, कमजोर नहीं। कोई गाय नहीं हो, कोई गले में घंटी बांधकर कहीं पर भी लेके चला जाए। शेर नहीं हो तुम, गाय नहीं हो। या देवी शक्ति रूप आए, शक्ति रूप हो तुम, संहारी हो। तो जिम देखकर क्या याद आ जाए? मुझे अपने आप को बलवान बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, महाबली बनाना है, बाहुबली बनना है, तीनों रूपों से, शरीर से भी, मन से भी और आत्मा से भी। तीनों ड्रिल तीनों के लिए चाहिए। फिर फिजिकल के लिए फिजिकल ड्रिल, मेंटल के लिए ब्रेन जिम, और तीसरा आत्मा के लिए स्पिरिचुअल ड्रिल्स। साउंड साउंडलेस, बॉडी बॉडीलेस, होम ड्रेस ड्यूटी ड्रेस, टाइम टाइमलेस। ये चारों दिन भर में ये करते रहना, बीच बीच में जब जब समय मिले। और ये जो 60 लोकेशन आज जो गिना है, और अभी 10 ऐड हो रहे, 70, ये जो 70 लोकेशन है, इनको भी याद करोगे तो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। केवल याद, क्योंकि इसमें विजुअलाइजेशन एक्टिव हो जाता है। योग करने से पहले 70 लोकेशंस किस तरह याद करोगे? 1 शांति स्तंभ, 2 हिस्ट्री हॉल, 3 बाबा का कमरा, 4th बाबा की कुटिया, 5th आंगन, 6th रिसेप्शन। इस तरह से फास्ट नंबर करना तो अच्छा है, नंबरिंग, हाँ, कुछ मिस नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें ब्रेन एकदम ही एक्टिव हो जाएगा। सुबह उठते ही 60 लोकेशन से याद कर लो, फिर देखा कैसे नींद आती है। क्या योग, इतना भयंकर एक्टिवेशन हो गया सुबह सुबह, अल्फा पावर इसको कहते हैं। फिर हम कहाँ पहुंचे? जिम। अब जिम में बहुत पावर आ गई, साहसी बन गए, माया को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। तो माया, साहस रखा और माया का सामना करना शुरू हो गया। तो इतनी पावर आ गई, इतनी पावर आ गई कि हाई जंप लेके अगले इसमें पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? ब्यूटी पार्लर पर। साधारण ब्यूटी पार्लर नहीं है, स्पिरिचुअल ब्यूटी पार्लर, सिंपल वाला ब्यूटी पार्लर नहीं है। और ब्यूटी पार्लर में जाते कौन है? एक लॉजिक की बात है, किस लिए जाते हैं? सुंदर बनने के लिए। मतलब कौन जा रहे हैं? कौन जा रहे हैं? जो सुंदर नहीं है, सिंपल। ये स्पिरिचुअल ब्यूटी पार्लर है। तो यहां जाके ये हमारा लोकेशन है। तो इसमें क्या, तो हाई जंप देके सीधा नीचे से जिम से यहां पहुंच गए। और यहां पर स्पिरिचुअल ब्यूटी जो है हमारी, वो है लाइटनेस, हल्कापन, अंदर का भी हल्कापन, बाहर का भी हल्कापन। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है। बाबा ने कहा तुम संबंध संपर्क में आते हो, हिल मिलते हो किससे? तो सभी के साथ रहते हुए कैसे रहना है? एकदम लाइट। कुमारी अर्थात नाजुक नहीं, कमजोर नहीं, टच मी नॉट नहीं, छुई मुई नहीं, मुझे मत छूना, ये सब नहीं। किसी ने कुछ बोल दिया, गए। कुमारी अर्थात चिकना घड़ा भव, उल्टा घड़ा, चिकना घड़ा, कोई प्रभाव नहीं। दुखी नहीं होना है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, हमको ऐसा क्यों करते, हमारे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं। नाराज नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना, ना किसी को करना, अटेंशन सीकिंग नहीं करना। मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार नहीं देते, बहन जी मुझे प्यार करे, अटेंशन दे, केयर करे, एप्रिसिएशन करे, मैं इतनी सेवा करती हूं। क्यों चाहिए किसी का एप्रिसिएशन? तुमने जो सेवा किया ऊपर अपने आप रजिस्टर हो गया, खत्म। ये संसार के लोगों की एप्रिसिएशन की कोई जरूरत नहीं है, चाहिए ही नहीं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए किसी का भी, ना तुम्हारा प्यार चाहिए, ना तुम्हारी एप्रिसिएशन, ना तुम्हारा अटेंशन, ना तुम्हारी केयर, ना तुम्हारा उपकार चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मुझे आदि किसका हूं? कांटों पर चलने का आदि हूं। कुछ भी नहीं चाहिए किसी का, ना तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी चाहिए, ना हम आए तो स्वागत करने के लिए फूल लेकर दरवाजे पर खड़े रहो, गुलदस्ता लेकर, कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग। किसी करे तो ठीक है, स्वीकार कर लो, करे तो कर लो और ऊपर ट्रांसफर कर दो। लोग तो करेंगे ना, आज तारीफ करेंगे, कल निंदा करेंगे। लोगों का भरोसा है क्या? पब्लिक मेमोरी शॉर्ट। इतनी सी मेमोरी है उनकी, मेमोरी ट्रेनिंग का कोर्स नहीं किया अभी तक पब्लिक ने। आज तारीफ करती है, अखबारों में बड़ा बड़ा लिख के आता है। नहीं, अच्छा काम किया तो छोटे में लिख के आता है, बुरा काम किया तो ऐसे हेडलाइंस बनती है, और 4 दिन के बाद लास्ट में लिख के आता है छोटा सा, वो गलत था करके, वो छोटा सा लिख के आता है। ये हो गया, कहां पहुंच गए? हल्का आ गया।
उसके बाद में कहां पहुंचे, उसके सामने क्या है, टॉयज का शॉप है। तो सारी कुमारियां कहां पहुंची, टॉयज के शॉप में। ये टॉयज क्या है, समस्याएं है। न खुद समस्या रूप बनना, न दूसरों के लिए, न समस्याओं को मिटाने वाली है। उनके लिए समस्या क्या है, सारी खेल खिलौने की तरह है। ये छोटे छोटे जो खिलौने हैं ना, खिलौने हैं ये माटी में, मुश्किलों में दम नहीं, गीत है ना, कौन सा, खिलौने हैं ये माटी के, मुश्किलों में दम नहीं, याद है, याद कर लेना। कदम कदम तरुण तरुण पुकारती माँ भारती निहारती, खिलौने हैं ये माटी के, मुश्किलों में दम नहीं। तो खिलौने हैं ये, मुश्किलें क्या है, समस्याएं क्या है। खिलौनों की शॉप में आए ये सारे खिलौने, समस्याएं जो है ना खिलौने बन के रह गए, हमारे लिए कुछ नहीं। बाबा ने कहा ना खुद समस्या बनना दूसरों के लिए, और तुम कौन हो, समस्याएं मिटाने वाली। फिर उसके बाद में पहुंचे कहां पर, बाजू में क्या है, स्पोर्ट्स शॉप। तो सारी कुमारियों को एक नया नाम दिया गया है यहाँ पर, शूरवीर। और उनके 4 स्लोगन है। पहला स्लोगन है आई एम अ मुरली एथलीट, बोलेंगे सभी, आई एम अ मुरली चैंपियन, मुरली स्पोर्ट्स इज माई पैशन, आई विल डेफिनेटली विन, स्पिरिचुअल मुरली चैंपियनशिप। स्पोर्ट्स है ना, तो मुरली ही हमारा स्पोर्ट्स है, हम मुरली के खिलाड़ी है, इसमें मुझे जीतना है। आई एम मुरली एथलीट, ये सारे स्लोगन्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोहरा चुके हैं। इसको रिपीट करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना। कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं वो छोड़ो, वो तो सोचना ही नहीं है, धारणा तो करनी ही नहीं है, धारणा का कोई लेना देना ही नहीं है हमारा। हम तो केवल भाषण देने वाले, भाषण झाड़ने वाले बन जाओ बस, कुछ तो कुछ तो बन जाएंगे। चलो हम भाषण दे रहे, हम खुद नहीं धारणा करें, पर शायद हो सकते जो सुन रहे हैं उसमें से कोई कर ले, उसका ही पुण्य मिल जाएगा तुमको। हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, दूसरों का तो कर ले, मरते मरते कुछ तो भला कर जाओ। तो तो स्पोर्ट्स शॉप में क्या सामान लेंगे, बाबा ने क्या, तुम कौन हो, सभी कुमारियां क्या बन जाए, शूरवीर बन जाए। स्पोर्ट्स शॉप में शूरवीर, साहस के कारण ही बाप दादा इस ग्रुप का नाम रखते हैं शूरवीर। जैसा नाम है वैसा सदैव कार्य शूरवीर का करना है, डरना नहीं है, डरपोक नहीं हो, कायर नहीं हो। यू आर नॉट शिप, यू आर बॉर्न लायन। फिर उसके बाद में कहा गए, सर्कस। तो सर्कस में पहुंचे सभी कुमारियां, एक एक कुमारी ने सर्कस में कौन सा रूप धारण कर लिया है, महाकाली का रूप। वहां के एक जानवर भी डर रहे हैं, इतना भयंकर रूप। बाबा ने कहा शीतल रूप नहीं बनना। शीतल रूप कहां बनना है, शीतला रूप कहां धारण करना है, और काली रूप कहां धारण करना है, तुमको पता रहना चाहिए। कर्म क्षेत्र पर हो तो महाकाली रूप, विशेष कुमारियों को शीतला नहीं बनना है, काली बनना है। शीतला किस रूप में बनना है वह अर्थ भी तो समझती हो, लेकिन जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो तो काली रूप। काली रूप होगा तो काली भी किस पर बलि नहीं चढ़ेगी, तो किसी और पर बलि चढ़ने वाली नहीं, किसी कुमार को अपना जीवन साथी बनाने वाली नहीं, किसी पुरुष से प्रभावित होने वाली नहीं, किसी भाई के से प्रभावित होने वाली नहीं। कुमारी अर्थात एक पर बलि चढ़ने वाली, और दूसरों को भी खुद पर बलि चढ़ाने वाली नहीं। जिस पर तुम बलि चढ़ी हो उस पर दूसरों को बलि चढ़ाने वाली। कितनी अच्छी बात है, कोई पर भी स्वयं बलि चढ़ने वाली नहीं, लेकिन उसको अपने ऊपर अर्थात जिसके ऊपर आप बलि चढ़ी हो उन पर सभी को चढ़ाने वाली। तो सर्कस में सभी कौन पहुंच गई है, महाकाली रूप, सारी कालियां पहुंच गई है। और कुमार कौन है, काले काल भैरव। उसके बाद में यहां से आगे आए, कहा था बीच में क्या है, बाजू में एक पार्किंग है। तो सारी कुमारियां वहां जाकर बैठ गई पार्किंग में, और पार्किंग में सबकी आंखों से एक आंख से मुक्ति, एक आंख से जीवन मुक्ति। और एक तरफ नगाड़े बज रहे, एक तरफ सतयुग के विनाश के नगाड़े एक तरफ, और दूसरी तरफ सतयुग के नजारे। ये कहां हो रहा है, पार्किंग में। तो ये दिख रहा है पार्किंग में ये हो रहा है। अब आगे बढ़ो, आगे क्या था, पुलिस स्टेशन। तो सारा कुमारियों का झुंड जत्था आगे बढ़ रहा है पुलिस स्टेशन के पास से।
तो उनको देखकर ये पुलिस भी सारे हैरान है, ये कौन आ रहा है। और वो सब भी क्या बन गए, सबके मस्तक पर सितारा चमकता हुआ दिख रहा है, और वो सभी भी स्नेही और सहयोगी बन गए। और वो भी पीछे पीछे चलने लगे कि ऐसे ग्रुप संसार में कहाँ देखने को मिलता है। पवित्र कुमारियां, ये बहुत बड़ा भाग्य है उस शहर का जहां ऐसी कुमारियां होगी। तो वो सारे पुलिस भी उनके पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि मस्तक पर क्या था, सफलता का सितारा। फिर और आगे बढ़े, कहां पहुंचे, कोर्ट में। तो कोर्ट में गए तो सारे कोर्ट के जितने लोग हैं वो सब भी इनमें क्या देख रहे हैं, मास्टर ब्रह्मा और मास्टर शंकर। और वो भी सीख रहे कि कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है, कहाँ मास्टर शंकर बनना है, कहाँ रचना करनी है, कहाँ संहार करना है, किस समय कौन सा कर्तव्य किया जाए। क्योंकि कोर्ट में जो जज होता है ना, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। वो डिसाइड, उसका निर्णय बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जिस समय जिस कर्तव्य की आवश्यकता है उस समय वह करते हुए करना। वो सारे कोर्ट वाले किससे सीख रहे हैं, कुमारियों से, क्योंकि इनका रूप कौन सा है, मास्टर ब्रह्मा का भी है और मास्टर शंकर का भी है, दोनों। तो बुद्धि में ज्ञान चाहिए, कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है, कहाँ मास्टर शंकर बनना है। और आगे चलो, लास्ट में पहुंच गए जेल में। तो जेल में सभी कैदी है, तो उनको बहुत सारे उदास है, दुखी है, तो उनको क्या सिखा रहे, हिम्मत के साथ उल्लास भी रखना है, कभी हार नहीं खानी है। जब हार खाने का मौका आए तो, अब यहाँ पे 2 महावाक्य है जो सभी को चैंटिंग करनी है। हर मुरली से चैंटिंग महावाक्य निकालने हैं, जो कि ग्रुप चैंटिंग में सेंटर पर, यहाँ पर या खुद ही करते रहो। जब हार खाने का मौका आए तो यह याद रखना कि हार खाने वाले नहीं, लेकिन बाप दादा के गले का हार है, ये पहला। और दूसरा क्या सिखा रहे हो, जब अपने को एक के आगे अर्पण कर दिया तो और कोई के आगे संकल्प से भी अर्पण नहीं होना है। तो ये 2 मुख्य महावाक्य है। तो ये सब कुमारियों ने क्या किया, जो जेल में थे उनको ये चैंटिंग कराया। सभी हमारे साथ चैंटिंग करेंगे, जब हार खाने का मौका आए तो, जब हार खाने का मौका आए तो याद रखना कि हार खाने वाले नहीं है, लेकिन बाप दादा के गले का हार है, हार है। जब हार हो भी जाए दुनिया में, नहीं नहीं ये हम बता रहे, ये बोलना नहीं है तो हार तो होती रहेगी, ये हार जीत का खेल है। यहाँ जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारी जीत ही होगी। और जीत से ज्यादा कौन सिखाता है, हार। हार अहंकार पर चोट करती है, जीत तो अहंकारी बनाती है व्यक्ति को। हार से अंतर्मुक्ता होती है। हार से क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। गीत सुना है ना, कविता, नन्ही चींटी जब तना लेकर चढ़ती चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, कोशिश मेहनत उसकी खाली हर बार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोटाखोर जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और स्वीकार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। कोशिश करते रहना, करते रहना। हार हुई ठीक है, तो बाबा क्या कह रहे हैं, जब हार खाने का मौका आए तो याद रखना कि हार खाने वाले नहीं है, लेकिन बाप दादा के गले का हार है। दूसरा महावाक्य, जब अपने को एक के आगे अर्पण कर दिया तो और कोई के आगे संकल्प में भी अर्पण नहीं होना है। सभी बोलेंगे, जब अपने को एक के आगे अर्पण कर दिया है तो और कोई के आगे संकल्प से भी अर्पण नहीं होना है। मुरली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सारी कुमारियों की कल शादी हो गई थी, कहां पहुंची आज, शॉपिंग मॉल में। 3 डिपार्टमेंट्स थे, एक तो पहले एग्रीमेंट, दूसरा एंगेजमेंट और तीसरा सरेंडर। और वहां से कहां पहुंची, जिम। जिम में क्या सीखा, साहस, हिम्मत, माया से सामना करना है। अभी तो लड़ाई जारी है, अभी तो लड़ाई चालू हुई है, अभी अभी तो लड़ाई चालू हुई है। अभी से जाने की बात, अभी तो पार्टी तो अभी चालू हुई है अभी चालू होगी सही लड़ाई, अभी तक तो कुछ भी नहीं था। हाँ, अभी तो पार्टी अभी शुरू हुई है। तो यहाँ से साहस सीखा, जिम। वहां से इतनी पावर आ गई, साहस ही इतने बन गए कि सीधा फ्लिप, रिवर्स फ्लिप, ऐसा करके सीधा उल्टी फ्लिप करके कहाँ पहुंचे, ब्यूटी पार्लर। ट्रिपल फ्लिप करके ब्यूटी पार्लर पहुंचे। ब्यूटी पार्लर में क्या, एकदम लाइट हो गए, अंदर से हल्के बाहर से हल्के, लाइटनेस।
दोनों तरफ से लाइटनेस आ गई, इतने हल्के हो गए ब्यूटी पार्लर में। और संबंध संपर्क में भी हल्के, जिसके भी संपर्क में आए हल्के, छुई मुई नहीं, टच मी नॉट नहीं, HSP नहीं बनना है, हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी। HSP अर्थात हाईली सेंसिटिव पर्सनालिटी। किसी ने, बहन जी ने कुछ बोल दिया, तुरंत मैं जा रही हूं घर। कुछ भी किसी ने बोल दिया, तुरंत नाराज, 3 दिन बातें करना बंद। किसी ने कहा तुमने झाड़ू ठीक से नहीं लगाया, ठीक है तुम ही लगाओ, हमसे नहीं होता, तुरंत नाराज, 3 दिन बात ही नहीं करना फिर किसी से। अगर किसी ने शिक्षा दे दी, गए फिर, अब अगली बार तुम ही बनाना जो बनाना। या किसी ने आरोप लगा दिया छोटा मोटा, तो एकदम ही नाराज, ये सब होगा। शादी किसके साथ हुई है? शिव साजन। पति कहाँ है? परदेश। नीचे कौन है? नीचे कौन है? सास है, ससुर है, कहीं कहीं तो 2-2 सासें है। जेठानी है, ननद है, देवरानी है। पति परदेश, परमधाम में, शादी हुई उसके साथ, और उसके ये सब है, रहना इनके साथ है, वो बोलता ही नहीं है। अगला, कहाँ गए? शॉप पे गए। शॉप में समस्या क्या बन गई? सारी शॉप टॉयज बन गई है, ना खुद समस्या बनेंगे ना समस्या को मिटाने वाले। उसके बाजू में क्या है? स्पोर्ट्स शॉप्स। तो वो 4 महावाक्य याद रखना। आई एम अ मुरली एथलीट, आई एम मुरली चैंपियन, मुरली स्पोर्ट्स इज माई पैशन, आई विल डेफिनेटली विन स्पिरिचुअल मुरली चैंपियनशिप। ये 4 महावाक्य। और वहां पर नाम क्या दिया गया? शूरवीर। वहां से कहा गए? पार्किंग लॉट। पार्किंग लॉट नहीं, सर्कस। सर्कस में कौन गया आज? महाकाली, ऐसे बड़े बड़े बाल। शीतला नहीं बनना, महाकाली बनना। कोई अगर कुमार कह दे कि मेरा भोजन की बहुत समस्या है, तुम थोड़ी मदद कर दो, तो तुम अगर साथ देने का वादा करो। साथ साथ चलेंगे जीवन भर, ये ब्राह्मण जीवन, साथ साथ बैठकर बाबा को याद करेंगे। कितना अकेलापन लगता है भीतर भीतर। दोनों योग करेंगे, सेंटर खोलेंगे, सेवा करेंगे, डबल याद होगी। पवित्र प्रेम का निर्माण करेंगे, पवित्र रिश्ते निर्माण होंगे, सहज मजा आएगा, और ब्राह्मण आत्माओं के लिए आदर्श युगल का एक उदाहरण मूर्त बनेंगे, एक एग्जाम्पल बनेंगे। ऑफर कैसी है? मेरे पास इतना पैसा है, वैसे मैं क्या करूं इतने पैसों का? बाबा की सेवा में अगर तुम साथ देने का वादा करो तो। I hate this world, this dream, this nightmare with its churches and chicaneries. I hate this world with its sanctified shopkeeping, with its blackguardism. सब ढोंग है, सब नाटक है, सब पाखंड है यहाँ। मुझे ऐसा संसार नहीं चाहिए। Vanity of vanity, all is vanity. सब बकवास है। रिजेक्ट, थ्रो, फेंक दो। एक भिखारी कटोरे लिया घूम रहा था, कोई भी नहीं मिल रहा है उसको। दूसरा भिखारी मिला, वो कहते हैं दोनों साथ साथ अब भीख मांगेंगे। दिस इज कॉल्ड मैरिज। ना इसके पास कुछ है, ना उसके पास कुछ है। कंपनी दे सकते बस। वो मराठी में एक ये है ना, सारोडी, तू बुडत असताना मी तुझ्याकडे धावलो, ते मदतीला नव्हे सोबतीला नाही, तर मला तरी कुठे येते पोहायला। तू डूब रहा था, मैं तेरी तरफ भागा, किस लिए? मदद के लिए नहीं, कंपनी के लिए। नहीं तो मुझे भी कहाँ आता है तैरना। दोनों डूबोगे साथ साथ। इस संसार का कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। अगला कहां पहुंचे? पार्किंग। पार्किंग में क्या? मुक्ति, जीवन मुक्ति। एक तरफ विनाश के नगाड़े, दूसरी तरफ सतयुग के नजारे। फिर आगे कहां पहुंचे? पुलिस स्टेशन के सामने से जा रहे, सब प्रभावित हो गए, मस्तक में सफलता का मणि, और सब स्नेही सहयोगी बन गए। और आगे गए कोर्ट में मास्टर ब्रह्मा और मास्टर शंकर। कब ये बनना है, कब वो बनना है, कब स्नेह मूर्त बनना है, कब शक्ति मूर्त बनना है, कब ममतामयी मां बनना है, कब अन्नपूर्णा मां बनना है, और कब संहारी मूर्त बनना है, ये डिसाइड करना होता है। उल्टा अगर कर दिया तो गए काम से। उसके बाद
जेल में भाषण देने लगे और चैंटिंग कराने लगे। कौन सी चैंटिंग कराई? जब हार खाने का मौका आए तो क्या याद रखना कि हम बाप के गले का हार है। और दूसरा, एक के आगे अर्पण है वो किसी और के आगे अर्पण नहीं हो सकता। संकल्प से भी किसी और के आगे अर्पण नहीं हो सकते। तो ये होगी पहली मुरली। अब आते हैं दूसरी मुरली शॉर्ट में 29/5/1970। तो इसमें बाबा ने आपको, इसमें होमवर्क है, अभी ये मुरली होमवर्क है। होमवर्क में क्या करना है? फ्लो चार्ट बनाना है। जो छोटी मुरली होती है ना, उसका फ्लो चार्ट बनाना है। उसको 10 उसमें नहीं डालना है। फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे? समीप रत्नों की निशानी। तो यहाँ लिख दो समीप रत्नों की निशानी है। निशानी क्या है? 1 2 3 4। जो जो मुरलियों में आते जाता है प्लॉट करते जाओ उसको। जैसे यहाँ पर बहुत सारा कहा है, आकारी भविष्य, आकारी और भविष्य रूप सामने। जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो कई लोगों को मालूम पड़ता है, ऐसे आप अपने ऐसे अनुभव, जैसे शरीर जैसे अलग है, इसको हम धारण कर चले। समीप रत्नों की समीप आने की निशानी यही होगी। शरीर अलग, मैं अलग। जैसे सूखा नारियल होता है ना, अलग अलग हो जाते हैं। गीला नारियल अर्थात देहभान, चिपका हुआ। सूखा नारियल अर्थात ऐसे ऐसे करो तो बचता है। वैसे शरीर अलग, आत्मा अलग। ये अनुभव सूखा नारियल, ये है कर्मातीत अवस्था की निशानी। प्रैक्टिकल में अनुभव ये कि ये हो गया। फिर एक आंख में संपूर्ण स्वरूप, दूसरे आंख में भविष्य स्वरूप। प्लॉट करते जाओ, फ्लो चार्ट बनाओ इसका। एक एक कीवर्ड्स निकालो, फ्लो चार्ट बनाओ, विजुअलाइज करो। तो ये हो गया पूरी मुरली। एक बहुत शॉर्ट मुरली है, माइट वगैरह वगैरह। फिर आ जाओ सीधा पार्टी नंबर 1। तो कहाँ डालेंगे हम इसको? शांति स्तंभ पर। और 2 पार्टी है। पार्टी नंबर 2 को कहाँ डालेंगे? हिस्ट्री हॉल में। तो पार्टी नंबर 2 में अपने बाबा ने दो ही वाक्य मेन है फ्लो चार्ट, फास्ट और महारथी। फास्ट के 2 अर्थ है, एक है फास्ट और एक है उपवास। तो शांति स्तंभ पर कौन है? हम आज उपवास धारण किए हुए बैठे हुए और साथ में घूम भी रहे फास्ट। तो 2 अर्थ फास्ट के। और कौन कर रहा है? ये महारथी। तो दूसरा उसमें है महारथी अर्थात सदैव माया पर जीत प्राप्त करने वाला। तो महारथी, फास्ट, ये 2 शब्द है। फिर आ जाओ कहां पर? हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में देखा तो आज कौन बैठा हुआ है? नहीं, कौन बैठा है? स्वयं वल्लभाचार्य बैठे हुए। वल्लभाचार्य जी बैठे। पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य जी जो आए थे, पुष्टि मार्ग स्थापित किया। कृष्ण के बाल रूप का वो उपासक थे। और उन्होंने उसके पहले जो आए हुए तीनों थे, अद्वैत वेदांत शंकराचार्य, द्वैताद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैत वेदांत माधवाचार्य, तीनों को फॉलोअर्स को परास्त करके एक नया पुष्टि मार्ग चालू किया। 4th नंबर इतिहास। और वो बैठे हैं, वो अपने शिष्यों को भी अपने को टच नहीं करने देते। तो बाबा ने कहा माया भी क्या है? अछूत। तुम भी सर्वशक्तिवान के बच्चे जो सर्वेक्षण, उनके आगे माया भी दूर से ही सलाम कर विदाई दे देंगे। वल्लभाचार्य लोग अपने शिष्यों को भी छूने नहीं देते। अछूत अगर छू लेता है तो स्नान किया जाता है। यह भी ज्ञान स्नान कर ऐसी शक्ति धारण कर लो जो अछूत नजदीक भी नहीं आए। माया क्या है? अछूत, अनटचेबल। माया को टच ही नहीं करना है। तो हिस्ट्री हॉल में कौन बैठे हुआ है? शंकर वल्लभाचार्य। और उधर 2 शब्द याद रखना है, फास्ट और महारथी। महारथी अर्थात माया को परास्त करने वाले, माया पर विजय प्राप्त करने वाले। और फास्ट अर्थात फास्ट भी और तीव्र पुरुषार्थी भी। और फास्ट अर्थात उपवास भी, व्रत करने वाले भी। तो ये होगी ये सेकंड मुरली का होमवर्क। वो फर्स्ट मुरली का होमवर्क और जो 10 ऑब्जर्वेशन वाली पॉइंट्स थी वो आज देख लेना। तो आज ध्यान से देखना, पर्स का कलर क्या है, ये क्या है। अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को शार्प करके रखना है। याद है ना पूरी? कुमारियों ने क्या क्या किया आज? कर्तव्य और लोकेशंस पर अच्छा काम करना है। ओम शांति। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उत्थान की। आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का। आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का। नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। ये क्रांति है प्रचंड, ये क्रांति है अखंड। ये
कुंड। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उद्धान की। संगम में है संभव उत्क्रांति जो असंभव, व्यक्त से अव्यक्त की है ये अभिक्रांति। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उत्थान की। आत्मा शुद्धि से ही होगी प्रशांति,